55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंजुमन मुहिबान अदब की ये नशिस्त मरहूम मोहम्मद उस्मानी सर की याद में मुनक़िद की गई। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है कि शौक़ को पर हौसले को पुख्तगी देता है कौन, शौक़ को पर हौसले को पुख्तगी देता है कौन, ना उम्मीदी में किरण उम्मीद की देता है कौन, फूल को किसने सिखाई इत्र बेजी की अदा, गुंचे नौखेज को खंदा लगी देता है कौन, और कौन सोचों को अता करता है लफ्जों का लिबास और उन लफ्जों में फिर जादूगरी देता है कौन, वो जो सोचों का शहंशाह है, वो जो लफ्जों का बादशाह है, जो ख्यालात का मालिक है और जो हम सब का खालिक है, जिसने इंसान को लिखना और पढ़ना सिखाया। आइए उसी पाक परवरदिगार के नाम से हम आज की अपनी इस नशिस्त का आगाज करते हैं। मैं खुद ही तिलावत कलाम पाक से इस नशिस्त का आगाज करना चाहूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पे तेरा दुगाना, खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पे तेरा दुगाना, हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। तिलावत कलाम पाक के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि हमारी आसन रिवायत रही है कि हम सबसे पहले अपनी महफिलों के आगाज में एक सद्र का इंतखाब करते हैं। मैं आज की हमारी इस महफिल के सदारत के ऐलान के लिए अंजुमन मुहिबान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और ऐलान सदारत पेश फरमाएं। हारून अख्तर साहब। जैसा कि इलाका आपके ज़रिए इसी वजह से हमने मार्केट कर दी। इसलिए आज की तकलीफ प्रोग्राम की सदारत के लिए शहर मस्जिद की एक बहुत ही मशहूर मालूम शख्सियत इंतजाय खुशी मिलनसार मजलिस मेरे अपने मोहतरम जनाब रिजवान उस्मानी साहब का नाम मैं सदारत के लिए पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा कोई साथी नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया अरुण भाई। आज की इस महफिल की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नामे नामी इसमें गिरामी पेश किया गया है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में तारीफ करता हूँ और सदर मौसूद से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरम्मत करना। शुक्रिया सर। एक शेर नजर करना चाहूँगा मैं हमारे सदर साहब की कि उसकी आमद का नवाहे शौक में आलम न पूछ, उसकी आमद का नवाहे शौक में आलम न पूछ,
फरशेरा होने लगी है चाहतों की कहकशां। मैं मोहतरम परवेज उस्मानी सर से गुजारिश करूंगा कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। इसी तरीके से मोहतरम साबिक गवाह साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। मैं उर्दू मीडिया सेंटर और अंजुमन मुहिब्बान अदब की जानिब से इस महफिल में आए हुए तमाम ही कलमकारान का, तबसरा निगारान का, उर्दू अदब की जानी मानी शख्सियात, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले, उर्दू के शहदाई तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आपको इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं हमारी ये नशिस्त मोहतरम अहमद उस्मानी सर की याद में मुनक़िद की गई है। हमारे प्रोग्राम की तरतीब ऐसी है कि सबसे पहले हम सर के ताल्लुक़ से इज़हार ख्याल सुनेंगे और उसके बाद फिर अफसानों की खानदगी होगी और अफसानों पर तफसीली बात होगी। मरहूम अहमद उस्मानी सर, जिनको मैं मेरे मोहसिन कहता हूँ, उनके इंतकाल के बाद मैंने जो मजमून लिखा था उसका उन्वान भी मैंने यही दिया था, मेरे मोहसिन अहमद उस्मानी सर। अहमद उस्मानी सर ने मुझ जैसे बेशुमार नए लिखने वालों की हौसला अफजाई की। आज शहर में जो नस्र निगारों की एक फौज हम कह सकते हैं नजर आती है, ये बीज अहमद उस्मानी सर और उन जैसे सीनियर कलमकारों का लगाया हुआ। उन्होंने ना सिर्फ बीज बोया बल्कि उसकी आबियारी की, उसकी परवरिश व पर्दाफ्त की, उसे सजाया संवारा और आज हम देख रहे हैं कि उनका लगाया हुआ वो बीज शजर सायादार की शक्ल में हमें शहर वाले गाँव में मुख्तलिफ तकरीबात में दिखाई देती है, कि वो इमरान जमील सर की शक्ल में हो, हारून अख्तर की शक्ल में हो, रिजवान रब्बानी सर की शक्ल में हो या परवेज उस्मानी सर की शक्ल में हो। ये अदब के शहदाई, जिनकी परवरिश व पर्दाफ्त, जिनकी निगहदाश्त अहमद उस्मानी, सुल्तान उस्मानी, इलियास सिद्दीकी, हारून बीए जैसे बेशुमार सीनियर कलाकारों ने की है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हारून अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मरहूम अहमद उस्मानी सर के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार करें। हारून अख्तर साहब। में सवाल उठता है कि अहमद उस्मानी की याद में नसीहत की। इससे कबल भी मैंने कहा था, इससे बढ़कर दुनिया में नहीं कोई दुनिया थी। आदमी कैसा भी हो, एहसान फरामोश किया। बेशुमार एहसानात अहमद उस्मानी के हम पर, खुसूसन अंजुमन मुहिब्बान अदब। मेरी जिंदगी से आप 30 साल निकाल दीजिए, 18 साल के बच्चे हुए। उस वक्त तो मैं और ताइबा छोटे छोटे थे, अंजुमन की बुनियाद भी नहीं पड़ी थी। हाथी और हम लोग दिखते थे, अहमद उस्मानी साहब के पास मुलाकात के लिए चले गए। बहुत बड़ा नाम था अहमद उस्मानी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था। हम लोग जब उनके पास गए, अहमद उस्मानी साहब ने उनके बेटे तनवीर को आवाज़ दी, जब 3 चली। अब तरबियत क्या होती है, लोग समझे तनवीर भाई जाएंगे, हाथ देंगे, चले आएंगे, जैसे हम पेड़ का पत्ता पेड़ के नीचे गिरते। जैसे तरबियत बच्चों को करे तो भाई बच्चों के अंदर रहेंगे। वो बेचारे गए 3-4 टंगे में लेकर आए, और हमको हालत तो देखिए छोटे छोटे लड़के मुझसे क्या बोलते। अदब के 4 सुकून माने जाते हैं, कृष्णचंद, प्रेमचंद, सादत हसन मंसूर, राजेंद्र सिंह।
जरा भी सोचिए, अब इन चारों सुकूनों में से कोई एक शत्रु हमारी तारीफ से अगर 2 लफ्ज लिख दे, हमारे पास जमीन पर नहीं रहेगी। लेकिन अहमद उस्मानी वो अजीम फनकार था, वो जमीन से हमेशा जुड़े रहे। जमीनी हकायक उनके अफसानों में, कहानियों में, नावलों में हमेशा सामने आते रहे। मैं जब अहमद उस्मानी साहब से मिलता रहा, एक वक्त मैं अहमद उस्मानी साहब एक कागज लेकर गया। मैं सलाम किया, सर आपकी किताब अपने आप का कैदी मुझको मिली, मुझे हारून मेरे पास है। और उनको यकीन नहीं आया था कि मैं किताब मेरे पास है। बोले कहाँ मिली? मैं कागज उनके सामने रखा और मेरी पीठ थपथपा दिए। बोले ये कागज मेरे पास है। उस कागज पे ऐसा क्या था? अपने आप का कैदी जो है उसका पेश लफ्ज राजेंद्र सिंह बेदी सामने लिखा था और वो कागज पर उतार के उनको जाके पेश किया। राजेंद्र सिंह बेदी कोई मामूली बात नहीं है, इतनी ऊंची शख्सियत, लेकिन जब उनसे मिलिए हमेशा हंस के मुलाकात करते थे, समझाते थे, नरमी थे, सबकत थे। जब भी मैं उनके पास जब प्रोग्राम के ताल्लुक से ना सिर्फ शिरकत करने शिरकत बल्कि उन्होंने बढ़ लगाने का अफसाना भी पेश किया। इतना खुशी होती थी मुझको अहमद उस्मानी साहब से मिलने की। पहले ही नसीब करके हम उनको तो एकदम रिजिक्ट तो कर दिया गया, ये चलने वाले कलामकार नहीं है। इमरान जमील पर मौजूद है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। यहाँ तक कि हमको कह दिया गया था क्या उर्दू अदब हमको मुतासिर नहीं करता, अंग्रेजी अदब हमको मुतासिर करते हैं, कोई जरूरत नहीं नसीब को करने की। लेकिन अहमद उस्मानी यही हमारे असातिज़ा किराम हमको तसल्ली देते रहे, नहीं नसीब को करते रहे। अगर उनकी तसल्ली, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत हमारे साथ नहीं होती तो आज ये नसीब में नहीं होता। आज तो अगर तुम्हें 28 साल मिले, 28 साल तक अफसाने नसीब को करना कोई मामूली बात नहीं। सज्जाद अदीब, अहमद उस्मानी, इन हज़रात से मैं जब भी मिलता था, यकीन मानिए उनके मुतालिया, उनकी नज़र पर मुझको हैरत होती थी। मैं दोस्त बैठे तो सज्जाद अहमद उस्मानी का मजाक मुलाकात के ध्यान से अहमद उस्मानी का मुझको आदमी बोले कल पंजाब के हिंद समाचार में तुम्हारा अफसाना लगा आखिरी होगी। बोले सर मैं अफसाना भूल ये ऐसे असातिज़ा थे जो हमारी तहरीर हमको खबर तक नहीं होती थी, बाहर तक भेज देते थे। आज अगर मैं 2 लफ्ज़ बोलने का काबिल हूँ, आप लोगों के सामने खड़े, ये पंजाब में छप जाना मामूली बात है। कश्मीर के हाल ही अपना में छपा, जब मुझको अहमद उस्मानी साहब कितने एहसानात में उनके दिया। बस अक्सर एक बात याद आती है कि मुझे अजल के अंधेरों में गुम तो होने दो, जमाना मुझको ढूंढेगा रोशनी में। यही शख्सियत अहमद उस्मानी साहब। इतना ऊंचा पद होने के बावजूद कभी किसी को उन्होंने कागज से गुस्सा करने से ना कभी किसी कलाकार को झटके हुए, हमेशा पुलिस के साथ मोहब्बत के साथ समझाते रहे और उनकी हौसला अफजाई करते रहे। मेरे कितने अफसाने जो थे, अफसाने के नाम पे मैंने ना जाने क्या अफसाना था कि नहीं था मालूम नहीं, उसको समझाते थे काट देंगे ऐसे करते। एक बाप अपने बच्चे को ऐसे कितनी मोहब्बत करते, सर का हाथ रखते, उसको समझाते, वही सारी खुसूसियत बलूत मोहब्बत तमीर भाई के इंतकाल को 2 या 3 घंटे के बाद अहमद उस्मानी साहब दूसरे हारून सलीम शहजाद साहब मैं नंबर दिया, 1 घंटे के बाद
यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हो चुके, मगर अपने आप को समझाना पड़ता है। कुल मन लगेंगे पानी जो कुछ जमीन के सब पता होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए उनकी याद में नसीहत करें। अगर हम ये नसीहत नहीं करें तो यह सोचिए ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। कौन याद करेगा? उन्होंने एक पौधा लगाया, छोटा सा एक पौधा। आज वो पौधा अंजुमन मुल्तान नगर की सभी नावत दरख्त हो चुके हैं। अभी दरख्त के हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो अपने जो पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।